जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए जानते हैं वामन जयंती की कथा। पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन जयंती के रूप में मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन त्रेता युग में भगवान विष्णु ने वामन अवतार में धरती पर जन्म लिया था। वामन देव का अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार माना जाता है। इससे पहले भगवान मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार में जन्म ले चुके हैं। इस तिथि में वामन देव का जन्म होने के कारण इसे वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसे वामन द्वादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत रखकर वामन देव की पूजा की जाती है। इस साल वामन जयंती 26 सितंबर 2023 को मनाई जा रही है। मान्यता है कि वामन देव की पूजा करने से जीवन के दुख, दर्द और दरिद्रता दूर हो जाती है। वेद पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें वामन 5वां अवतार है। जब जब सृष्टि पर विपत्ति या संकट आती है, तब तब श्री हरि अवतार में जन्म लेकर इसे दूर करते हैं। भगवान विष्णु का वामन अवतार इसी उद्देश्य से हुआ था। भगवान विष्णु के वामन अवतार को लेकर ऐसी मान्यता है कि इंद्रदेव को स्वर्ग का राजपाट लौटाने के लिए और अति बलशाली दैत्यराज बलि के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा था। आइए जानते हैं विष्णु जी के वामन अवतार से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। दैत्यराज बलि बहुत बलशाली था और उसने अपने बल से तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। राजा बलि भले ही क्रूर था और उसे अपनी शक्ति का बहुत घमंड भी था, लेकिन इसी के साथ वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त भी था और वह खूब दान पुण्य करता था। इस कारण इंद्रदेव की जगह उसे स्वर्ग का स्वामी बना दिया गया। लेकिन जैसे ही बलि को स्वर्ग का स्वामी बनाया गया, उसने अपने बल और पद का गलत प्रयोग कर सभी देवी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। बलि के अत्याचार से स्वर्ग के सभी देवी देवता भी बहुत परेशान हो गए और इसके बाद सभी ने भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई। इंद्रदेव ने भी भगवान से स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं को यह आश्वासन दिया कि वह राजा बलि के घमंड को तोड़ेंगे और उसके कब्जे से तीनों लोगों को मुक्त कराएंगे। अपने इसी वचन को निभाने के लिए विष्णु जी ने त्रेता युग में धरती पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया। इसे ही भगवान विष्णु का वामन अवतार कहा जाता है। विष्णु जी एक बौने या बटुक ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुँचे। इस रूप में उनका एक हाथ में छाता और दूसरे में लकड़ी थी। वामन देव ने बलि से 3 पग भूमि दान में देने की विनती की। बलि अपनी वचनबद्धता और दान देने के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से किसी भी तरह का कोई वचन देने से पहले चेतावनी भी दी थी। लेकिन इसके बावजूद राजा बलि ने ब्राह्मण पुत्र को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया।
इसके बाद वामन देव ने विशाल रूप धारण कर लिया और उन्होंने अपने एक पैर से पूरी धरती और दूसरे पैर से पूरी स्वर्गलोक को नाप लिया। इसके बाद जब तीसरे पैर के लिए कुछ भी नहीं बचा तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और वामन देव को अपने सिर पर पैर रखने के लिए कहा। इस तरह से भगवान ने बलि का घमंड तोड़ दिया, लेकिन बलि की वचनबद्धता से वे अति प्रसन्न हुए और इसके बाद उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। जैसे ही वामन देव ने राजा बलि के सिर पर अपना पैर रखा, वो तुरंत पाताल लोक पहुंच गया और भगवान विष्णु की कृपा से बलि ने अनंत काल तक पाताल लोक में राज किया। वामन द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार वामन का चित्र लगाकर घर में पूजा की जाती है। वामन देव की पूजा करने के लिए दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध लेकर उनका अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के बाद उनकी कथा सुने और आरती के साथ पूजा की सामग्री का समापन कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार के ऊपर बना रहता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।